हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कस्से काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमन आजो मनक्काम खम्भा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मजे में बीत रहा होगा। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूँ एक विशेष व्यक्ति के जन्म कुंडली के बारे में, जिनकी जन्म तारीख जो है सो 15 जनवरी 2011 2:05 दोपहर दिल्ली का है। एक बार फिर से आप कंफर्म कर लो, 15 जनवरी 2011 2:05 दोपहर दिल्ली का इनका जन्म है। इन्हीं के जन्म कुंडली के बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। जन्म कुंडली के प्रथम भाव में चंद्रमा उच्च के 3 डिग्री पर बैठ करके एक विशेष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, जो कि बहुत ही सुपर क्लास का हुआ। कुंडली के दूसरे भाव में केतु देवता मिथुन राशि में बैठे हुए हैं 7 डिग्री पर में, जो कि ये खराब हुए, नीच के हो गए। और तीसरे चौथे भाव में कोई नहीं, पंचम भाव में शनिदेव बैठे हुए हैं 23 डिग्री पर में, ये बढ़िया हुआ। छठे भाव में कोई नहीं, सप्तम भाव में शुक्रदेव 14 डिग्री पे बैठे हुए हैं, ये सुपर क्लास का हुआ। अष्टम भाव में राहु और बुध की युति है, ये खराब हुआ। नवम भाव में मंगल उच्च के बैठे हुए हैं, रोचक नामक पंच महापुरुष राजयोग का इन्होंने निर्माण किया। और नवम भाव में ही सूर्य देव भी बैठे हुए हैं, जो कि बहुत अच्छा है। दसम भाव में कोई भी ग्रह नहीं, एकादश भाव में गुरु मीन राशि में 4 डिग्री पे बैठे हुए हैं, ये भी बहुत बढ़िया है। इन सभी ग्रहों का मैं फलादेश बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप कॉपी पेन निकाल लो और मैं जो लिखा रहा हूं आप आंख बंद करके लिखते चले जाओ। आप सबसे पहले आप लिखो वृषभ लग्न और वृषभ राशि, राशि भी वृषभ और लग्न भी इनकी वृषभ है। आगे आप लिखो जब जन्म हुआ तो जन्म से लेकर के 2014 तक 1/11/2014 तक सूर्य की महादशा रही। 1/11/2014 से 1/1/2024 तक चंद्रमा की महादशा रहेगी। 1/1/2024 से लेकर के 1/1/2031 तक मंगल की महादशा रहेगी। 1/1/2031 से 1/1/2049 तक राहु की महादशा रहेगी। 1/1/2049 से लेके 1/1/2065 तक गुरु की महादशा रहेगी और उसके बाद शनि का समय आ जाएगा। पेज पलट के अंतरदशा लिखना शुरू करो आप। 1/1/2014 से लेके 1/11/2014 तक चंद्रमा के महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा। 1/11/2014 से 1/6/2015 तक चंद्रमा के महादशा में मंगल की अंतरदशा। 1/6/2015 से 1/12/2016 तक चंद्रमा के महादशा में राहु की अंतरदशा। 1/12/2016 से लेके 1/4/2018 तक चंद्रमा के महादशा में गुरु की अंतरदशा। 1/4/2018 से लेके 1/11/2019 तक चंद्रमा के महादशा में शनि की अंतरदशा। 1/11/2019 से लेके 1/4/2021 तक चंद्रमा के महादशा में बुध की अंतरदशा। 1/4/2021 से लेके 1/11/2021 तक चंद्रमा के महादशा में केतु की अंतरदशा। 1/11/2021 से लेके 1/7/2023 तक चंद्रमा के महादशा में शुक्र की अंतरदशा। 1/7/2023 से लेके 1/1/2024 तक चंद्रमा के महादशा में सूर्य की अंतरदशा। आगे अभी आप और लिखो 1/1/2024 से लेकर के 28/5/2024 तक मंगल के महादशा में मंगल की अंतरदशा। 28/5/2024 से 16/6/2025 तक मंगल के महादशा में राहु की अंतरदशा। 16/6/2025 से लेके 22/5/2026 तक मंगल के महादशा में गुरु की अंतरदशा। 22/5/2026 से लेके 1/7/2027 तक मंगल के महादशा में शनि की अंतरदशा। 1/7/2027 से लेके 28/6/2028 तक मंगल के महादशा में बुध की अंतरदशा। 28/6/2028 से लेके 25/11/2028 तक मंगल के महादशा में केतु की अंतरदशा। 25/11/2028 से लेके 25/1/2030 तक मंगल के महादशा में शुक्र की अंतरदशा। 25/1/2030 से लेके 1/6/2030 तक मंगल के महादशा में सूर्य की अंतरदशा।
1/6/2030 से लेके 1/1/2031 तक मंगल के महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा। आगे आप और लिखो अभी 1/1/2031 से लेके 13/9/2033 तक राहु के महादशा में राहु की अंतर्दशा। 13/9/2033 से 6 फरवरी 2036 तक राहु के महादशा में गुरु की अंतर्दशा। 6 फरवरी 2036 से 13 दिसंबर 2038 तक राहु के महादशा में शनि की अंतर्दशा। 13 दिसंबर 2038 से 1/7/2041 तक राहु के महादशा में बुध की अंतर्दशा। 1/7/2041 से 19/7/2042 तक राहु के महादशा में केतु की अंतर्दशा। 19/7/2042 से 19/7/2045 तक राहु के महादशा में शुक्र की अंतर्दशा। 19/7/2045 से 13/6/2046 तक राहु के महादशा में सूर्य की अंतर्दशा। 13/6/2046 से लेकर 13/12/2047 तक राहु के महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा। 13/12/2047 से लेकर 1/1/2049 तक राहु के महादशा में मंगल की अंतर्दशा। उसके बाद गुरु की महादशा आ जाएगी जो 1/1/2049 से 1/1/2065 तक रहेगी और 65 के बाद फिर शनि की महादशा आ जाएगी जो जीवन के अंतिम क्षण तक रहेगी। इन सब का आखिर क्या फल मिलने वाला है उसको एक एक करके ध्यान से समझने का आप प्रयास करो। सूर्य जो है देवी और सज्जनों इनके कुंडली में नवम भाव में बैठे हुए हैं, चतुर्थ भाव के मालिक होकर के, लेकिन डिग्री वाइज ये 0 है, इनके पास में कुछ भी नहीं। सूर्य के समय में अगर सूर्य के लिए एक बढ़िया क्वालिटी का मानिक के इस बालक को धारण करवाया गया तो इसके लिए वो चमत्कारिक साबित हो सकता है। जैसे कि सूर्य नवम भाव में बैठे हुए हैं तो सूर्य के समय में आपको भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, धर्म का पालन करेंगे, तीर्थ यात्रा वगैरह करेंगे, यश में वृद्धि होगी, ससुराल से लाभ मिलेगा, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य इन सब का आशीर्वाद मिलेगा, सपने पूरे होंगे, शिक्षा का भी लाभ मिलेगा। सूर्य की 7वीं दृष्टि तीसरे भाव पर में छोटे भाई बहन जूनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी लाभ मिलेगा, खुद के पराक्रम में वृद्धि होगी, धैर्य मजबूत होगा, गुप्त शत्रु का नाश होगा, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी दूर होगी, भुजाओं में बल का एहसास होगा। सूर्य चौथे भाव का मालिक है जिसके कारण से सुख में वृद्धि होगी, माता अथवा माता तुल्य महिलाओं से लाभ मिलेगा, जमीन मकान गाड़ी अचल संपत्ति इन सब के रिगार्डिंग सुख की प्राप्ति होगी, अनएक्सपेक्टेड जो है सो धन लाभ होगा, छाती हृदय फेफड़े से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी क्यों न हो वो दूर होगी सूर्य के समय में केवल एक मानिक के धारण कर लेने से। सूर्य के बाद चंद्रमा की चर्चा करेंगे। चंद्रमा भी उच्च के कुंडली के प्रथम भाव में बैठे हुए हैं जिसके कारण से आपको ये सुंदरता प्रदान करेंगे। चंद्रमा के समय में शरीर स्वस्थ रहेगा, रंग रूप में वृद्धि होगी, ज्ञान में वृद्धि होगी, बल की प्राप्ति होगी, मस्तिष्क बड़ा तेजी से काम करेगा, दिमाग तेज रहेगा, विवेक और बुद्धि का सहारा मिलेगा, शील स्वभाव बढ़िया रहेगा, गर्व करने लायक काम करोगे, विनम्रता बनी रहेगी, स्वभाव बहुत बढ़िया रहेगा। चंद्रमा की 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पर में जीवन साथी का सुख प्राप्त होगा, काम वासना की अपने उम्र से पूर्ति होगी, वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, दैनिक रोजगार व्यवसाय भी बढ़िया रहेंगे, दुश्मन कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, पार्टनरशिप में भी काम अच्छे चलेंगे, प्राइवेट पार्ट से संबंधित किसी प्रकार की अगर परेशानी होती है तो वो भी दूर हो जाएगी। चंद्रमा तीसरे भाव का मालिक है तो छोटे भाई बहन जूनियर्स से भी सपोर्ट मिलेगा, खुद के पराक्रम में वृद्धि होगी, धैर्य मजबूत होगा, गुप्त शत्रु का नाश होगा, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी दूर होगी। चंद्रमा आपके लिए बहुत अच्छा है लेकिन चंद्रमा के लिए मोती धारण करने की आवश्यकता नहीं है। चंद्रमा के बाद अब मंगल की चर्चा करेंगे। मंगल इस कुंडली में उच्च का कुंडली के नवम भाव में बैठ करके रूचक नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहा है। 9वां भाव इनका बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया, लेकिन मंगल अस्त का है, इसीलिए रूचक नामक पंच महापुरुष के लाभ लेने के लिए आपको इस बालक को मंगल के लिए एक बढ़िया क्वालिटी का मूंगा धारण करवाना पड़ेगा, तांबे में अथवा पंच धातु में। मंगल के समय में इनको भाग्य का खूब साथ मिलेगा, धर्म का पालन करेंगे, तीर्थ यात्रा करने का मौका मिलेगा, यश में वृद्धि होगी, ससुराल से लाभ मिलेगा, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य इन सब का आशीर्वाद प्राप्त होगा,
ज्ञान में वृद्धि होगी, शिक्षा का कद ऊंचा होगा, सपने पूरे होंगे। और चौथी दृष्टि द्वादश भाव पर में विदेश से प्रबल धन लाभ का योग बनेगा, खर्चा भी कुछ होगा, हल्का फुल्का धन हानि भी होगी, कुछ अस्पताल का खर्चा भी जाएगा। और सातवीं दृष्टि तीसरे भाव पर में छोटे भाई बहन जूनियर्स, उनके समान व्यक्ति, उनसे लाभ मिलेगा, खुद के पराक्रम में बहुत वृद्धि होगी, धैर्य मजबूत होगा, गुप्त शत्रु का नाश होगा, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी भी दूर होगी। और अष्टम दृष्टि चतुर्थ भाव पर में जिसके कारण से सुख में वृद्धि होगी, माता अथवा माता तुल्य महिलाओं से लाभ मिलेगा, जमीन मकान गाड़ी अचल संपत्ति इन सब के रिगार्डिंग आपको सुख की प्राप्ति होगी, अनएक्सपेक्टेड धन लाभ होगा, जीवन साथी का सुख मिलेगा, काम वासना की पूर्ति होगी, वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, दैनिक रोजगार व्यवसाय भी अच्छे चलेंगे, दुश्मन कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन मंगल के समय में ये सब रिजल्ट लेने के लिए एक बढ़िया क्वालिटी का मूंगा धारण करना इनको आवश्यक है। मंगल के बाद बुध की चर्चा करेंगे। बुध इस कुंडली के अष्टम भाव में बैठ करके मित्रों एक मारक ग्रह बन गया। बुध का जब जब समय आएगा मार्केस का योग बन जाएगा, आपके ऊपर में खतरा मंडराना शुरू कर देगा, अचानक से धनहानि, विदेश से अगर कहीं से कोई कनेक्शन जुड़ता है तो वहां से लाभ, अचानक से बनते हुए काम का बिगड़ना, दुर्घटना, एक्सीडेंट के योग। सातवीं दृष्टि जो है गुदा मार्ग से संबंधित परेशानी, पैखाने के रास्ते से संबंधित परेशानी, इसकी सातवीं दृष्टि दूसरे भाव पर में धन धान्य संपत्ति भी जमा करने में परेशानी, परिवार में टेंशन तनाव के योग, कलह की स्थिति, वाणी में दोष की स्थिति, झूठ बोलना, दान पुण्य करने में परेशानी, भोजन भी जो है सो सही समय पर में और मनचाहा ना प्राप्त होना, आंख से संबंधित परेशानी, पड़ोसी के साथ भी टेंशन तनाव के योग, संतान को लेकर के चिंता, विद्या बुद्धि के क्षेत्र में भी सही इस्तेमाल ना करना, यश में कमी, चाहने वालों की संख्या में कमी, धर्म और मंगल कार्य करने में परेशानी, पेट से संबंधित परेशानी, ननिहाल से लाभ लेने में परेशानी और अचानक से धन लाभ के भी योग बनेंगे। आपके अचानक से धन हानि के योग बनेंगे। आपके लिए बुध जो है सो बढ़िया नहीं है। बुध के लिए जीवन में कभी भी पन्ना नाम का रत्न नहीं धारण करना है, नहीं तो वो परेशानी को बढ़ा देगा। बुध के समय में प्रयास करें कि या तो महामृत्युंजय का जाप हो, नहीं तो बुध के मंत्र का जाप हो, आपके लिए जीवन रक्षा कवच बन के वो तैयार रहे। बुध के बाद बृहस्पति की चर्चा करेंगे। बृहस्पति इस कुंडली के एकादश भाव में लाभ के घर में अपने ही राशि में बैठे हुए हैं, जिसके कारण से आय में वृद्धि करेंगे, लाभ देंगे, उपलब्धि की प्राप्ति करवाएंगे, मनोकामनाओं की पूर्ति करेंगे, बड़े भाई बहन सीनियर्स का सपोर्ट दिलवाएंगे, अपने उम्र से पुत्र वधू दामाद का सुख भी दिलवाएंगे। पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5 तीसरे भाव पर में छोटे भाई बहन जूनियर्स से सपोर्ट दिलवाएंगे, गुप्त शत्रु का नाश करवाएंगे, पराक्रम में वृद्धि करेंगे, धैर्य मजबूत करेंगे, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी को भी दूर करेंगे। सातवीं दृष्टि पंचम भाव पर में, जिसके कारण संतान का सुख मिलेगा, विद्या और बुद्धि की प्राप्ति होगी, यश में वृद्धि होगी, चाहने वालों की संख्या बढ़ेगी, धर्म और मंगल कार्य करने की कोशिश करेंगे, ननिहाल से सुख की प्राप्ति होगी और पेट से संबंधित परेशानी भी दूर होगी। और सप्तम भाव पे नवम दृष्टि, जिसके कारण से जीवन साथी का सुख मिलेगा, काम और वासना की पूर्ति होगी, वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, दैनिक रोजगार व्यवसाय भी बढ़िया चलेंगे, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी दूर होगी, गुप्त शत्रु के साथ साथ प्रत्यक्ष शत्रु का भी नाश हो जाएगा और कुछ मामले में नुकसान करेंगे, जैसे कि अष्टम भाव के मालिक हैं तो अचानक से कुछ धनहानि भी, दुर्घटना के भी योग और हर काम में बाधा रुकावट के योग बनाएंगे। फिर भी गुरु के लिए पीला पुखराज धारण नहीं करना है। गुरु के बाद शुक्र की चर्चा करेंगे। शुक्र आपके कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हुए हैं 14 डिग्री पे, बहुत ही अच्छे हैं। शुक्र का जब जब समय जीवन में आएगा आपको जीवन साथी का विशेष सुख की प्राप्ति होगी, काम वासना की पूर्ति होगी, पत्नी अथवा पति जो लड़के या लड़की जिसकी भी कुंडली है उसको जीवन साथी बहुत सुंदर मिलेंगे और वैवाहिक जीवन बड़ा सुखद रहेगा। दैनिक रोजगार व्यवसाय के क्षेत्र में शुक्र के समय में तो कमाल ही होगा, बहुत पैसा आएगा, दुश्मनों का नाश होगा, पार्टनरशिप में भी काम शुक्र के समय में अच्छे चलेंगे। शुक्र की सातवीं दृष्टि प्रथम भाव पर में, जिसके कारण से शारीरिक तौर पे मजबूत रहोगे, रंग रूप भी बड़ा मनमोहक छवि दिखेगी आपकी, ज्ञान में वृद्धि होगी, बल का एहसास होगा, मेंटली तौर पे मजबूत रहोगे, विवेक का सहारा मिलेगा, शील स्वभाव बढ़िया रहेगा, गर्व करने लायक काम करोगे, विनम्रता बनी रहेगी। और शुक्र जो है सो मालिक है छठे भाव का भी, तो दुश्मन का नाश होगा, चिंताएं खत्म होंगी, रोग का नाश होगा, कर्ज खत्म होंगे, केस मुकदमा वगैरह दूर होंगे, अपयश कलंक शोक और दुख का नाश होगा
और हर मामले में शुक्र बढ़िया रिजल्ट देंगे। शुक्र के लिए किसी भी प्रकार के रत्न को धारण करने की आवश्यकता, ओपल, फायर, हीरा, स्फटिक, ये सब नहीं करना है। शुक्र के समय में अगर थोड़ा सा छठे भाव के रिगार्डिंग अगर परेशानी दिखाई दे, दुश्मन से परेशानी, चिंता, रोग, हेल्थ वाइज इशू वगैरह, तो आप इस समय में शुक्र के मंत्र का 10 माला जाप करना शुरू कर दोगे दैनिक रूप से। ओम शुं शुक्राय नमः, आपके लिए बढ़िया रहेगा। शुक्र के बाद शनि की चर्चा करते हैं। शनि इस कुंडली के पंचम भाव में बैठे हुए हैं, जिसके कारण से एक पुत्री प्राप्ति का योग बनाते हैं शनि, और शनि के कारण संतान का सुख मिलेगा, विद्या बुद्धि की प्राप्ति होगी, यश में वृद्धि होगी, चाहने वालों की संख्या बढ़ेगी, धर्म और मंगल कार्य करोगे, ननिहाल से लाभ मिलेगा, छाती, हृदय, पेट से संबंधित परेशानी दूर होगी। तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पर में, जिसके कारण से जीवन साथी का सुख मिलेगा, काम वासना की पूर्ति होगी, वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, दैनिक रोजगार व्यवसाय बढ़िया चलेंगे, और प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी दूर होगी, गुप्त शत्रु के साथ साथ प्रत्यक्ष शत्रु का भी नाश होगा, और विवाह में कुछ विलंब हो सकता है, कुछ विलंब होने की विवाह में संभावना है। और इसकी सातवीं दृष्टि एकादश भाव पर में, आय में वृद्धि होगी, लाभ मिलेगा, उपलब्धि की प्राप्ति होगी, मनोकामनाओं की पूर्ति होगी, बड़े भाई बहन सीनियर्स का सपोर्ट मिलेगा, पुत्र वधू दामाद का सुख अपने उम्र से प्राप्त होगा। और शनि की दसम दृष्टि 8, 9, 10 दूसरे भाव पर में, बैंक बैलेंस खूब होगा, परिवार के लोगों से लाभ मिलेगा, वाणी कुछ तीखी हो जाएगी, पड़ोसी से भी लाभ मिलेगा, दसम भाव के भी मालिक हैं तो पिता अथवा पिता तुल्य लोगों से लाभ, काम धंधा बढ़िया चलना, मालिक से फायदा, पद, प्रभुता, प्रतिष्ठा, मान सम्मान में वृद्धि, नवम भाव के भी मालिक हैं तो भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, धर्म कर्म का पालन करेंगे, तीर्थ यात्रा करने का मौका मिलेगा, यश में वृद्धि होगी, ससुराल से लाभ मिलेगा, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य जिनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। शनि हर मामले में बढ़िया है। शनि के लिए शनि के समय में अगर नीलम धारण कर लिया जाए तो कमाल हो जाएगा। शनि के बाद राहु की चर्चा करते हैं। राहु इस कुंडली के अष्टम भाव में बैठा हुआ है, जो कि बढ़िया नहीं है, नीच का है। राहु के अष्टम भाव में बैठने के कारण आपको राहु के समय में महामृत्युंजय मंत्र की परम आवश्यकता पड़ जाएगी, अथवा राहु का शांति करवाना परम आवश्यक हो जाएगा, क्योंकि राहु आपके लिए मार्केश का योग बना देगा, जो विपरीत समय रहेगा, अच्छा नहीं रहेगा आपके लिए। देवी और सज्जनों, इस कुंडली में राहु के अष्टम भाव में बैठने के कारण अचानक से धन हानि होगी, रैंडम लॉस होगा, विदेश अगर ये बालक उस समय में रहता है तो लाभ मिलेगा, नहीं तो नुकसान होंगे, अचानक से बनते हुए काम बिगड़ेंगे, दुर्घटना एक्सीडेंट के योग भी बनेंगे, गुदा मार्ग से संबंधित, पैखाने के रास्ते से संबंधित कुछ परेशानी भी आ सकती है। पांचवी दृष्टि द्वादश भाव पर में, खर्चा ज़्यादा होगा, धन हानि के योग बनेंगे, सैया सुख में कमी के योग बनेंगे, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट होगा, आंख से संबंधित परेशानी, पाँव में दर्द। और सप्तम दृष्टि दूसरे भाव पर में, धन धान्य संपत्ति जमा करने में भी परेशानी के योग बनेंगे, परिवार में कलह की स्थिति, पड़ोसी के साथ टेंशन तनाव, वाणी में दोष की स्थिति, झूठ बोलोगे। और इसकी नवम दृष्टि चतुर्थ भाव पर में, माता को हेल्थ वाइज इशू, माता से अनबन, सुख में कमी, जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला, इन सब के रिगार्डिंग कुछ टेंशन तनाव, अनएक्सपेक्टेड धन जो है सो आपका लॉस हो सकता है, छाती हृदय फेफड़े से संबंधित भी कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ये राहु आपके लिए बढ़िया नहीं है, इसीलिए इस राहु से बचने का आपको प्रयास करना चाहिए, नहीं तो ये राहु आपको परेशान करेगा। राहु के लिए जीवन में कभी भी गोमेद, लहसुनिया, लाजवर्त ये सब रत्न नहीं धारण करना है। राहु के लिए अगर आप चाहो तो राहु के समय में अष्ट धातु का एक अंगूठी धारण कर सकते हो, आपके लिए वो लाभदायक रहेगा। राहु के बाद अब केतु की चर्चा करेंगे। केतु भी नीच का कुंडली के दूसरे भाव में बैठा हुआ है, जिसके कारण से धन धान्य संपत्ति के नाश का योग केतु के समय में, परिवार में टेंशन तनाव कलह का योग, वाणी में तीखापन, भोजन सही समय पे उचित ना मिलना, पड़ोसी के साथ टेंशन तनाव, परिवार में भी कलह की स्थिति। इसकी पांचवी दृष्टि छठे भाव पर में, दुश्मनों के द्वारा परेशानी, चिंता, हेल्थ वाइज इशू, कर्ज, केस मुकदमा, पेट से संबंधित परेशानी, अपयश, कलंक, शोक और दुख की प्राप्ति। केतु की सातवीं दृष्टि अष्टम भाव पर में, जिसके कारण से आकस्मिक अचानक से जो है सो धन हानि के योग, विदेश यात्रा के योग, अचानक से बनते हुए काम बिगड़ने के योग, दुर्घटना एक्सीडेंट के योग, पैखाने के रास्ते में पैखाने से संबंधित कुछ परेशानी, नवम दृष्टि दशम भाव पर में, जिसके कारण से पिता अथवा पिता तुल्य लोगों से लाभ कम मिलना, टेंशन तनाव के योग, काम धंधा बढ़िया ना चलना, मालिक के साथ परेशानी, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान अधिकार में भी कमी के योग बनेंगे। केतु आपके लिए बढ़िया नहीं है, इसीलिए केतु के समय में केतु के मंत्र का जाप करवाना आपके लिए अनिवार्य होगा, नहीं तो केतु नुकसान पहुंचाएगा।
अब आपका प्रश्न क्या है वो देख लेते हैं। प्रश्न में आपने लिखा है गुरुजी मेरा बालक का ग्रह कैसा है, और आप और वो आप देख ही लिए हो, बल कितना है ग्रह के पास और ग्रह कैसा है, उसका क्या कौन से ग्रह का फल है बता दिया। दूसरा गुरुजी बालक का बुध और राहु 8th हाउस में है, उसके जीवन पर संकट है क्या। बुध राहु उसके लिए अच्छा नहीं है, नुकसानदेह है। जब जब बुध और राहु का समय आए तब तब आप बुध राहु के मंत्र का जाप अथवा पॉसिबल हो तो महामृत्युंजय का जाप करवा लेंगे, आपके लिए अच्छा रहेगा। तीसरा क्वेश्चन है गुरुजी बालक के हाई एजुकेशन में शनि बाधक तो नहीं, कोई बाधक नहीं है, बढ़िया है, हाई एजुकेशन बालक को प्राप्त होगा। चौथा है गुरुजी बालक को बिजनेस, लॉयर, जज, स्पोर्ट प्लेयर बन सकता है क्या। बालक बिजनेस भी बहुत बढ़िया कर सकता है, सरकारी नौकरी के भी योग हैं और वकालत के फील्ड में भी कमाल कर सकता है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ तक खेल कूद की बात है, सेना पुलिस में जाने की बात है तो उधर भी मंगल उच्च का है, लेकिन अस्त का है थोड़ा सा, इसलिए थोड़ा सा शंका है, नहीं तो वो भी बढ़िया है। 9th हाउस बालक का बहुत बढ़िया है, क्योंकि नवम भाव में ही मंगल उच्च का रोचक नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहा है। मंगल और सूर्य की युति है, इसके लिए कोई घबराने की बात नहीं है, बढ़िया ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कुंडली की स्थिति है। इस समय में इस बालक के लिए अगर कुछ विशेष उपाय मैं आपको बताऊं तो अभी चंद्रमा की महादशा चल रही है, चंद्रमा के महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अभी आप कुछ मत करो, अभी समय चलने दो, अभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है बालक को। उसके बाद मंगल आ जाएगा, वो भी बढ़िया रहेगा। फिर राहु का जो समय हमने लिखाया है उस समय फिर उससे कांटेक्ट कर लेना, इसके पूजा पाठ की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि उस समय में इसके ऊपर में मार्केस का योग रहेगा, विपरीत समय रहेगा। यानी कि 2024 के मई के बाद आप फिर से इसी व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लोगे, हमारी आपकी बातचीत हो जाएगी। अभी कुछ करने की इसके लिए विशेष आवश्यकता नहीं है। अगर आपके मन में ज़्यादा डर और भय हो रहा है राहु और बुध को, क्योंकि ये अष्टम भाव में है, मारक है, खराब है, अगर ज़्यादा परेशानी, ज़्यादा मन में डर है, अगर सक्षम हो करने में डर का इलाज, तब तो मैं आपको बताता हूँ कि आप इलाज करो। नहीं सक्षम हो तो मन से मस्तिष्क से निकाल दो। सक्षम हो तो राहु के मंत्र का 72,000 जाप, 7200 हवन, केतु के मंत्र का 68,000 जाप, 6800 हवन, बुद्ध के मंत्र का 36,000 जाप, 3600 हवन, दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ और रुद्राभिषेक, इतना अगर कर पाने में सक्षम हो तो इसको कर लो। डर अगर ज़्यादा है, क्योंकि ये है डर, स्वाभाविक है डर, तो ये है थोड़ा सा खराब, लेकिन अगर अभी नहीं भी करते हो तो बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसकी विशेष आवश्यकता 2024 के मई के बाद पड़ेगी, जब आप कॉन्टैक्ट कर लें। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे।